नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर पहले नजर डालते हैं। तो डीजल पर वेट बढ़ाने पर सीएम सुक्कू की क्या आई प्रतिक्रिया? हिमाचल लौटते ही क्या बोले सीएम, देंगे पूरी जानकारी। हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी, के जिले में होगी बारिश बर्फबारी, इस खबर की देंगे पूरी अपडेट। हिमाचल में सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़ा करने का कहां आया मामला, किस धारा के तहत मामला हुआ दर्ज, दिखाएंगे पूरी खबर। चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जो आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल पहाड़ों पर फिर शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। जी हां, तो मनाली की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी, रोहतांग अटल टनल के पास भी बर्फबारी जो है वो हो रही है। तो निचले इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। कमलेश बोध संवाददाता मनाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर? देखिए अंजलि, मौसम कहा था कि तो 11 से लेकर 13 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर जो है, जैसे मौसम विभाग ने कहा था ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज सुबह सुबह से ही जो है जो मनाली का ऊपरी इलाका है, खासकर जो अटल टनल का जो नीचे का इलाका है, जो अटल टनल का जो साउथ पोर्टल है, वहां पे जम के बर्फबारी हो रही है। और अभी तक जो है करीब जो है वहां पे 1 से 1.5 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और अंजलि मैं बता दूं, जिस तरह से जो बर्फबारी का जो अलर्ट जारी किया था, उसको देखते हुए जो प्रशासन ने अभी जो है पहले से इंतजाम कर रखे हैं। मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह से जो बर्फबारी का जो दौर जारी हुआ है, उसके मद्देनजर जो है एहतियातन जो है सोलांग वैली तक जो है जो पर्यटक जितने भी जो मनाली आ रहे हैं वहीं तक इनको इनके वाहनों को जो इजाजत दी गई है। हालांकि जो है लाहौल स्पीति के लोग व जो स्थानीय लोग जो इमरजेंसी, जिन लोगों ने अगर रोहतांग टनल होके अगर आगे जाना, तो उनके लिए जो 4x4 जो व्हीकल है, उन्हें ही जो है वहां से जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन पर्यटकों के लिए जो है केवल जो है सोलांग वैली तक ही जो है वाहनों की जो है जो अनुमति दी गई। मैं आपको फिलहाल जो है यहाँ ताजा तस्वीर बिल्कुल। दिखाना चाहूंगी। जो अटल टनल का जो ऊपरी इलाका है, जो है खासकर जो ऊपर सटी हुई जो पहाड़ी है, वहां के जो जो हम्म। अभी के जो लाइव हमारी जो तस्वीरें हैं, जो इसको जो हमारे दर्शक साफ तौर पर बिल्कुल। देखते हैं कि से जो वहां पे जो है जो धुंध छाई हुई है और साथ ही साथ जो है बर्फबारी का दौर भी जो है वहां पे शुरू हो चुका है। अंजलि मैं बता दूं, जिस तरह से जो है प्रदेश के जो है जो समूचा जो हिमाचल कहा जाए, जो है पिछले कम से कम 2 से 3 महीने से जो है सूखे की चपेट में जो है आ जी। गया है। खासकर जो बागवान है यहाँ के हम्म। बाग, एक दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि जो चिलिंग आवर्स जो होते हैं अंजलि, वो बिल्कुल। जनवरी के महीने में ही जो है पेड़ों को मिलती है। लेकिन जी। इस बार तो जिस तरह से सूखा लगातार छाया हुआ है, उसके कारण जो है जो जो सेब की खेती है उसमें भी संकट के बादल छा गए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जो 3 दिनों तक जो जिस तरह से जो ये जो प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया है, और जिसका जो जो जिसका असर भी आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि निचला इलाका जो है, जो मनाली का या कुल्लू का जो निचला इलाका है, वहां पे भी जो है बर्फबारी हो सकती है अंजलि। बिल्कुल। हालांकि कमलेश, पर्यटकों का आना जो है वो भी लगातार जारी है और खासकर ऐसे मौसम के लिए भी, खासकर बर्फबारी के लिए भी रुख जो है पर्यटक करते हैं मनाली की ओर। तो फिलहाल प्रशासन कितना इसको लेकर अलर्ट बना हुआ है, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, पर्यटक काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे अंजलि। जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी किया था, ये जो 11, 12 और 13 तारीख को कहा था कि ऊपरी इलाकों में जम के बर्फबारी होगी। तो ऐसे में जो है जो जितने भी जो सैलानी है लगातार आ रहे हैं मनाली। मनाली में उम्मीद ये जी। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हालांकि मैं आपको बता दूं, जो अटल टनल के जो नॉर्थ पोर्टल है, वहां पे पड़ी हुई बर्फ जो है सैलानियों के लिए पहले से मिल रही है। लेकिन ज्यादातर जो सैलानी ये चाहते हैं कि जो लाइव जो बर्फबारी होती है, जो जो स्नोफॉल जो होता है, उसको देखने के लिए जो है काफी मात्रा में जो है संख्या में सैलानी मनाली का लगातार रुख कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जो है आज के दिन जो है जिस तरह जैसे ही जो बर्फबारी जब शुरू होती है अंजलि, तो उन्हें जो है थोड़ा जो है सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि जो है जो जिस तरह से जो है कई जो पर्यटक जो है
जो जब रिस्क लेके भी जब आगे चले जाते हैं, तो ऐसे में जो है फंसने की भी उन्हें जो है, जो जिस तरह से जो उनके जो वाहन होते हैं अंजलि, स्किड होने के कारण जो है जो गाड़ियां स्किड होने के कारण फंस भी जाते हैं बर्फबारी में। बिल्कुल। इसी के मद्देनजर नजर जो है जो प्रशासन है, खासकर पुलिस जी। प्रशासन जी। करके उन्हें जो है सोलांग वैली, हालांकि अगर जैसे ही ठंड बढ़ती जाएगी तो सोलांग वैली तक भी जो है दोपहर तक जो है बर्फबारी होने के आसार बढ़ गए। तो ऐसे में सैलानियों को नीचे ही बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही मौसम एक बार फिर से खुल जाएगा तो उन्हें जो है अटल टनल के लिए, अटल टनल को भी जो है सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा अंजलि। लेकिन कुल जी। मिला के अगर देखा जाए तो ये बदला जो मौसम का जो मिजाज हमने देखा है, ये जहां एक और जो सैलानियों के लिए, टूरिज्म के लिए जो खुशी की खबर है, वही किसान बागवानों के लिए भी जो है यही खुशी की खबर रहेगी अगर जम के बर्फबारी होती है, बारिश होती है। क्योंकि जो जिस तरह से जो फसलें हैं, खासकर गेहूं की फसल हो या सेब की फसल हो, उसके लिए जो है मददगार साबित होगी अगर बर्फबारी नीचे भी होती है अंजलि। को बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, लेकिन मौसम विभाग ने अभी आगे के लिए क्या कुछ अलर्ट यहाँ पर जारी किया है? और देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 11 से 13 तारीख तक जो है ऊपरी इलाका जो है प्रदेश का, जो पूरा प्रदेश का जो ऊपरी इलाका है, जिसमें 7 जिले जो है साफ तौर पे बताए गए हैं, जिसमें कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, शिमला, इस तरह जो है 7 जिलों में जो है यही कहा जा रहा है कि जो ऊपरी इलाका है 7 जिलों का, वहां पे जम के बर्फबारी होगी, और जो निचला इलाका है वहां पे बारिश होगी। तो ऐसे में जो है सभी प्रदेशवासी जो है यही उम्मीद लगाए बैठे कि इस बार जो है जिस तरह से जो मौसम विभाग ने जो जो फोरकास्ट जारी किया है, वो जो है 100% जो है सच साबित हो। क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह की जो है जो फोरकास्ट आया था, लेकिन वो जो है हल्की फुल्की बारिश व बर्फबारी होने के बाद जो है निचले इलाकों में जो है बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसके कारण जो है किसानों को जो है मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से आज सुबह से देखने में लग रहा है कि ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी शुरू हो गई, और 3 दिनों तक है अंजलि। ये 3 दिनों में जो है आसार पूरे बढ़ गए हैं कि निचले इलाकों में भी जो है बारिश बर्फबारी होगी, जिससे जो है किसान बागवानों के साथ साथ जो पर्यटक व्यवसायी है, उनकी भी जो मन की मुराद जो है पूरी होगी अंजलि। बिल्कुल। हालांकि कमलेश, अभी फिलहाल क्योंकि स्थिति यहाँ पर यह है कि आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है, ऐसे में स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो भी क्या भी पड़ी हुई हैं, और अभी जो मौसम जिस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे महीने अगर यहाँ पर देखा जाए मौसम विभाग ये कह चुका है कि मौसम जो है वो ऐसे ही खराब बना रहेगा, तो वहां पर फिलहाल स्कूलों को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, जिन क्षेत्रों में जो है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो है स्कूल अभी बंद है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है विंटर क्लोजिंग और समर क्लोजिंग रहता है यहाँ पे हिमाचल में। तो जहाँ पे जो है स्कूल खुले हैं, वहाँ पे जो है ईंधन की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ऐसे में जो है जो खासकर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो है प्रशासन में जैसे बर्फबारी शुरू हो जाती है तो स्कूल जो है बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि जो है अभी जो है इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन जिस तरह से जो है अगर बर्फबारी होती है तो ऊपरी इलाकों के लिए जो स्कूलों में जो है छुट्टी रहती है। लेकिन हाल फिलहाल में आपको बता दूं, जो है जो प्रदेश का जो जितने भी जो प्रदेशवासी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो है जो वेदर जिस तरह से जो फोरकास्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो किया गया है, ये सच साबित हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं अंजलि, खासकर जो हिमाचल का जो ऊपरी बेल्ट है, जो सेब बागवान जो है 500 जो हजार का जो बड़ी आर्थिकी जो है इस सेब के ऊपर डिपेंड करती है, सेब की खेती पर। तो ऐसे में जो है सेब बागवान जहां ये उम्मीद लगाए बैठे कि इस बार जो कम से कम जो 3 दिनों का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें जो जम के बर्फबारी हो और जो निचला इलाका वहां पे बारिश हो, और जिसके कारण जो है सेब की खेती नहीं तो संकट पे आ जाएगी अंजलि। तो ऐसे में जो चिलिंग आवर्स की जो है जरूरत पड़ती है, वो किसान बागवान उम्मीद लगाए बैठे कि इस बार जो है चिलिंग आवर्स कम से कम जो है जो सेब के लिए जो है वो पूरे हो, और जिसके कारण जो है सेब की जो खेती जो है इसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर चिलिंग आवर्स अगर इस बार भी पूरे नहीं होते तो आगे जो है आने वाले दिनों में जो है जिस तरह फरवरी का जो महीना होता है अंजलि, उसमें जो है चिलिंग आवर्स जो है पूरे नहीं होती। क्योंकि जो जनवरी का महीना, इसमें जो है बर्फ जो है जिस तरह से जो ग्लेशियर यहाँ के खासकर जो जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं, वो भी जो है जो जनवरी का जो महीना होता है, इसमें जो ग्लेशियर भी जो है ग्लेशियरों के लिए भी एक रामबाण साबित होता है। अगर फरवरी का जो महीना, जो मार्च के महीने में जो बर्फबारी जो होती है, वो हल्की बर्फबारी जो है वो पिघल के जो निकल जाती है, लेकिन जो अभी की जो बर्फबारी जो होगी वो जो है वो ठोस बर्फ बन के जो है जम जाती है, जो जिसका जो पानी जो है
जो गर्मियों के महीने में जो है जितने भी जो इलाके होते हैं, जो देश के इलाके, वहाँ पे जो नदियों में बह के जो है वो जितनी भी जो कमी होती है पानी की वो पूरी होती है। तो ऐसे में यही आस लगा के सभी बैठे हैं कि इस बार जो है जो 3-4 दिनों का जो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग द्वारा जो है ये सच साबित हो, जिसके कारण जो है सभी किसान बागवानों के साथ साथ जो टूरिज्म व्यवसाय यहाँ हिमाचल का जो है, जैसे ही जो बर्फबारी होती है तो टूरिज्म भी जो है पहाड़ों की ओर रुख करते हैं अंजलि। तो ऐसे में सभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो है कम से कम जो ये भविष्यवाणी जो की गई है जो मौसम विभाग द्वारा ये सच साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश बोध इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। पूर्व सरकार के काम पर सीएम ने उठाए सवाल। जी हां, सीएम ने सवाल उठाए पूर्व सरकार के काम पर। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर बोझ डाला है, बीजेपी सरकार को बताया ठग सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे, 900 से ज्यादा संस्थान खोलने पर तंज कसा गया है। तो चुनाव में जीत हासिल करने के लिए फैसले लिए गए, जिसकी वजह से प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर बोझ डाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो सीपीएस का पद होता है संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये 6 थी, ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी। उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी। तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया है। भाग्य महीने में ऐसी देवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आए कि 900 संस्थान खोल दिए। 5000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। बैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद, बैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया, क्योंकि जनता ये जानती थी कि ये सरकार हमको ठग रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व सरकार के काम पर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही कहा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ही इस तरीके के फैसले लिए गए। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के साथ हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पोर्टफोलियो से लेकर पहली बार कैबिनेट बैठक पर बात की। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, दिल्ली दौरे पर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो रही है। सर, किस तरह की चर्चा जो है होती हुई नजर आ रही है? देखिए, हमने तो हाईकमांड का धन्यवाद किया है और जो हमारे प्रभारी शुक्ला जी उनसे मिले और उनकी रहनुमाई में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत में आई है और अभी जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अभी बैठक जो है वो 12 तारीख को रखी है। जो भी हमारे घोषणा पत्र में जो हमारे वायदे हैं उनको एक एक को लेकर के हम जो है वो चर्चा करेंगे और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, आप पहले बात करें तो मंत्रिमंडल में देरी देखने को मिलती हुई नजर आई। अब पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं विस्तार में देरी देखने को मिलती हुई नजर आई। सर, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। उसके बाद गवर्नर साहब चले गए, उनके बेटे की शादी है, थोड़ा उसमें डिले विलम्ब हो गया। लेकिन अभी मंत्रिमंडल बनाया है और अभी पोर्टफोलियो भी मिल जाएंगे। 12 तारीख को जो है वो हमारी बैठक है कैबिनेट की, उसमें बातचीत। कांगड़ा से सर आते हैं आप, एक मंत्री जो है आपको बनाया गया। किस तरीके का जो आगे आने वाले समय में रोड मैप है, खासतौर पर कांगड़ा की अगर बात करें तो वहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा? देखिए, कांगड़ा में बहुमत से हमने जो है वो सीटें जीती हैं, 10 सीटें जीती 15 में से। और कांगड़ा हमेशा जो है वो शिमला का रास्ता कांगड़ा से ही निकलता है। तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी, उसको पूरा करेंगे। सर, कुछ अहम वादे थे जो पूरे करने की कोशिश जो है होती हुई नजर आएगी। बीजेपी जो है उसको लेकर लगातार निशाना साधती हुई जो है नजर आ रही है। ओपीएस की बात करें या फिर जो फ्री बिजली थी, उनको कब तक जो है पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में और जो हमारे लोगों के प्रति वायदे हैं उनको हम युद्ध स्तर के ऊपर पूरा करें। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा सर, जो डीजल पर वैट बढ़ाने की जो घोषणा जो है होती हुई नजर आई है, सरकार ने जो है की है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सवालिया निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये वैट की जो इन्होंने पीछे जो हमने कहा कि 6 जो इन्होंने 6 महीने में जो भी हमने फैसले इन्होंने किए थे
उनको हमने रिवर्स कर दिया। बैट का फैसला भी उन्हीं का था, उसको रिवर्स कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये मंत्री चंद्र कुमार जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक और फर्जी डिग्रियों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल की जा रही हैं। अब फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। शिमला पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने शिमला पोस्टल डिवीजन के तहत देवनगर शाखा में पोस्ट मास्टर के पद पर वैकेंसी निकाली थी। प्रक्रिया के दौरान कई आवेदन आए, लेकिन अंत में मंडी जिले के सरकाघाट निवासी मनीष कुमार का मेरिट के चयन किया गया। उन्होंने जो है ये जो इनके ग्रामीण जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं, जो ग्रामीण सेवक होते हैं, तो उसके पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने जो इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया था वो उन्होंने वेरीफाई किया तो वो जाली पाया गया है। तो जाली पाया गया तो फिर इस पर उन्होंने शिकायत पत्र हमें भेजी थी। तो इस पर हमने अभियोग दर्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 420, 467, 68, 71 में। और इसका अन्वेषण भी जो है अभी किया जा रहा है इसका। उधर हिमाचल सरकार ने जनता को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने डीजल पर लगने वाले वेट में 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल के दाम में कोई बदलाव न होने के बावजूद भी प्रदेश में डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा, जिसको लेकर आम लोगों में काफी रोष है। लोगों ने सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार, राज्य सरकार का मंत्रिमंडल गठन तुरंत होने के बाद ही डीजल पर 3% वैट की बढ़ोतरी कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो कांग्रेस का रोना था कि बहुत महंगाई है, जो डीजल और पेट्रोल के जो रेट हैं वो बहुत ही बढ़े हुए रेट है। लेकिन अभी हाल ही में ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी कोई डीजल पेट्रोल की दरें और रेट नहीं बढ़ाए। दिन हुआ सुक्खू कैबिनेट को बने हुए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात प्रदेश के जनता को दे दी रेट बढ़ाकर। फिर इसका जो है डायरेक्ट असर जो है आम पब्लिक पे जाएगा। मान लीजिए आप ट्रक खरीद रहे हैं, ईंट का ट्रक खरीद रहे हैं हमारे से, जैसे ईंटों का ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे, ईंट का ट्रक खरीदते हैं तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट हम पब्लिक से ही लेंगे सर, पैसे हम थोड़ा जेब से डालेंगे। जो सरकार ने 3 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, इसका डायरेक्ट असर आम पब्लिक पे ही पड़ेगा। जो हम लोग हैं, जो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनके ऊपर जो है डायरेक्ट असर पड़ेगा। जैसे 50,000 की गाड़ी जा रही है तो उस पर 3 रुपये ज़्यादा मान के चलिए कि 3,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो जाएगी गाड़ी। उधर कसुम्पटी से तीसरी बार जीत कर आए अनिरुद्ध सिंह को सुक्खू सरकार में मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद शिमला के एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान रिच मैदान पर अनिरुद्ध सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में पहाड़ी कलाकार कुलदीप शर्मा और शशि चौहान और बॉबी ठाकुर की ओर से एक से बढ़कर एक इस दौरान प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं को मंच में प्रदान होता है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ये आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। आप लोग हमारे को विधानसभा पहुंचाइए, बाकी जितना भी सिस्टम है वो हम मैनेज कर लें। और आज वो दिन आया है, मुझे बड़ी खुशी है। आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1947 में हुई थी। 1952 में जो है यहाँ इलेक्शन शुरू हुई थी और पहली बार आप लोगों की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जो है कैबिनेट के रैंक तक जो है कोई भी किस्म से पहुँच पाया हूँ। 1998 में मुझे याद है आदरणीय हमारे गुरुदास कश्यप जी यहाँ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने थे। उनको भी इस सौभाग्य जो है कैबिनेट मिनिस्टर का जो है मौका नहीं मिला। आप लोगों ने सस्टेनेबिलिटी रखी है। मैं आपको इस फंड से आज बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था एक दिन कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का नक्शा जो है पूरे हिंदुस्तान में होगा। आज वो दिन है।
उधर अर्की के विधायक संजय अवस्थी मुख्य संसदीय सचिव बनने के बाद अर्की पहुंचे, जहां पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान संजय अवस्थी ने विधानसभा चुनाव में उनका साथ देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और जनता का भी आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि वो अगले 5 सालों में बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। और अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो रुके हुए काम थे, पिछली लंबित योजनाएं थी, उनको गति प्रदान करना, उनके लिए बजट का प्रावधान करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले आते ही सरकार जैसे बनी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया कि हमारे जो डिग्री कॉलेज अर्की में एमए की क्लासेस शुरू करने का आप आदेश जारी करें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने मेरी बात को माना, इस बात को स्वीकारा और आदेश दिए। और आने वाले सत्र में जो अभी शिक्षा का सत्र जो अप्रैल के बाद शुरू होना है मई जून में, उसमें यहाँ पर एमए क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। तो मैंने एक सपना देखा है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना, उसको मैं साकार कर सकूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। उधर हिमाचल सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर को नगर निगम बनाने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन और नगर परिषद से संबंधित विभाग ने इस बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट तलब की है, लेकिन खास बात यह है कि सरकार के गठन के तहत तुरंत बाद ही पिछले महीने की 16 तारीख को नगर परिषद ने बैठक करके नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसे सीक्रेट रखा गया, जिसे अब सुक्खू ने अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम बनाने के लिए 7 सटी ग्रामीण आबादी को इसमें शामिल करना जरूरी है। इसमें बजूरी, अणुकला और डुगदा, चौकी, जम्बाला और सलासी, बलह, सड़करू और साथ ही बरोहा क्षेत्र की आबादी शामिल होगी। इसमें इनिशियल जो ड्राफ्ट है, जो प्रपोजल है, वो बनाया जा रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग जो हमारे एमसी के 11 वार्ड्स हैं वो सारा का सारा एरिया इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो हमारा प्लानिंग एरिया है, टीसीपी का जितना भी एरिया है, वो मैक्सिमम हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ पंचायत एरिया जो सेमी अर्बन एरियाज भी हैं आसपास के, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो टोटल जो एज पर एक्ट हमारा मैंडेट है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रपोजल इसमें बना रहे हैं, ताकि जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है और जो इनकम का क्राइटेरिया है एमसी का है, उसको फुलफिल कर सकें। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। नालागढ़ के बरोटीवाला स्थित फैक्ट्री में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मजदूरों ने 2 महीने से सैलरी न मिलने का लगा आरोप। विरोध में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही लेबर ऑफिस को एक शिकायत देकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नहीं दे रहे सर, 1.5 महीने की। कंपनी वाले बोलते हैं ठेकेदार से लो, ठेकेदार बोलता है कंपनी से लो। हम कानूनों को भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इनको कोई भी महीने वेजेज नहीं दिया जा रहा। वर्कर जाए तो जाए किसके पास जाए? बोलते हैं कंपनी से लो, कंपनी बोलती है ठेकेदार से लो। यह भी हुआ 1 महीना से, 2 महीना से ये चल रहा है लग रहा। अब रूम भाड़ा है, मतलब राशन का है, वो लोग जब पैसे देंगे हम तभी तो हमें मिलेगा राशन उसन। जब मिलेगा नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे प्रदेश में रह के। नाहन के जवाहर नवोदय स्कूल परिसर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर 14 जनवरी तक चलेगा। वहीं जिले के 451 एनसीसी कैडेट्स शिविर में भाग ले रही हैं, जहां पर उन्हें हथियार चलाने समेत तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश इंडिपेंडेंट एनसीसी कंपनी के तहत 21 इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो जो 21 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिनके पास एनसीसी है, ये तमाम कैडेट्स के लिए जो है एक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाता है। इसका नाम जो है CATC 231। अब की बार इसमें जो है 451 कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और टोटल स्ट्रेंथ 478 है। आज बच्चों का फायरिंग कंडक्ट किया जाएगा। आज पुलिस फायरिंग रेंज के ऊपर 2 से 4 बजे तक उनका जो है फायरिंग कंडक्ट किया जाएगा और साथ में उनका मैप रीडिंग और साथ चलने वाला अलहदा जो है जनरल टॉपिक्स को जो है उन्हें सिखलाया जाएगा। पौंटा साहिब के ब्लॉक सभागार में BDC सदस्यों की अहम बैठक हुई। BDC चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कि विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में BDC के उपाध्यक्ष सुनील चौहान और BDC के तमाम सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद BDC चेयरमैन ने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए BDC सदस्य अहम भूमिका निभाएंगे।
आचार संहिता लग चुकी थी, इससे पहले बैठक हुई थी चुनाव के बाद, और इस बैठक में निश्चित रूप से हमने चर्चा की कि जो पीछे काम हुए हैं उन पर भी हमने विस्तार से चर्चा की, जो नहीं हुए हैं उनको गति प्रदान हो इस विषय में हमने चर्चा की है, और सरकार का तालमेल प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहे, मैं इसके लिए कामना करता हूं।